नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली की ककरडुमा में श्री हनुमान बालाजी चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा स्थापित नए कैंसर उपचार केंद्र में गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस यह सेंटर अब विश्वास स्तरीय कैंसर इलाज बेहतर सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सीमेम, बायोग्राफ, हॉरिजॉन, पीईटी, सीटी और बैरियर टू बीम रेडिएशन जैसे उत्पन्न मशीनें इस संस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद बिंदल और उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका ठाकरान ने जानकारी दी कि इस केंद्र में सभी प्रकार के कैंसर जैसे ब्रेन, लंग, ब्रेस्ट, पैक्रियाज, प्रोस्टेट आदि का इलाज किया जाएगा। उपचार में सटीकता के लिए रेडिएशन थेरेपी 1 मिमी तक की परिशुद्धता के साथ दी जाएगी, जिसमें स्वयं अंकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह पूरी तरह से सेवा भाव से संचालित चैरिटेबल संस्था है। अन्य अस्पतालों में यह रेडिएशन थेरेपी 3.5 लाख में होती है, वहीं यहाँ यह सेवा 80,000 में मिलेगी। पीईटी सीटी स्कैन, जिसकी सामान्य कीमत 25,000 तक होती है, यहाँ मात्र 8,500 में कराई जाएगी। इलाज के दौरान कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और सभी रिपोर्ट डिजिटल माध्यम से मरीज को सीधे प्रदान की जाएगी। केंद्र में फिलहाल 60 बेड की सुविधा है, जिसमें भविष्य में 175 तक बढ़ाने की योजना है। उद्घाटन समारोह में कई प्रतिष्ठित उद्योगपति, चिकित्सा विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस पहल को समाज सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज यहाँ पर जो मशीनें लाई गई है वो कितनी भिन्न है और कितनी सुविधाजनक है आम जन के लिए। ये हमने जो जहाँ पर खड़े हैं, जैसे कि हनुमान बालाजी की कृपा से SHG MDH चैरिटेबल कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसके अंदर हम आम जनता के लिए कैंसर का इलाज करने के लिए विदेश से, अमेरिका से मशीनें मंगाई हैं। लेटेस्ट मशीनें सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इस लेवल की मशीनें शायद ही बहुत कम है और NCR में तो 2-4 ही होंगी तो होंगी, पर हम यहाँ पे 20 से 25% कीमत के ऊपर इलाज करेंगे, जो उसमें हमारा ही कॉस्ट निकलेगा। कोई कमाई का कोई साधन नहीं बनाने का है। भगवान की कृपा से सिर्फ सेवा करने का ही मकसद से सेंटर बनाया गया है। अभी तो यहाँ पे 60-65 बेड हैं और बढ़ के यहाँ पे उम्मीद करते हैं हम 200 बेड तक हो जाएंगे। OT बने हैं, पूरी सर्जिकल है, सारे डॉक्टर अपने हैं। कोई डॉक्टर हमने यहाँ पे कंसल्टेंट करके नहीं है कि जो आएगा पैसे लेकर जाएगा। सबकी तनख्वाह है, फिक्स है, तो जो देंगे हम देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने जो हमारा मोटो बनाया है सस्ते के साथ में, जब पेशेंट आएगा तो उसको बताया जाएगा कि तुमको इतने रुपया देने हैं, जो हम कॉस्ट के हिसाब से निकालेंगे। और उसके बाद कोई पता नहीं चलता, इलाज के दौरान में 2 दिन में 4 दिन में भर जाता है इलाज या कुछ और काम करना पड़ता है, हम उससे 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, जिसको पहले बताया गया था। उतने नहीं, ताकि कोई ये ना उसके मन में आए कि यहाँ गया तो मुझे लूट लिया गया, जैसे कि अस्पतालों के बारे में कहा जाता है। और पहले भी जब देखेगा उसकी कहीं से भी कोटेशन लाएगा जो हम बताएंगे, निश्चित रूप से 20 या 25% पे हमारा दाम। रेडिएशन के बारे में जो जिस टाइप की मशीन हमारी है बाजार में 3.5-4-3 लाख का एक पैकेज बन के चलता है, हम 80,000 रुपये में करेंगे। पैट स्कैन का अगर आपको बता दो, कहीं पे भी 25,000 रुपये से कम में पैट स्कैन नहीं है, हम 8,500। और कोई भी किसी तरह की भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जबकि बाजार में हम समझते हैं कि जो उसमें दवाई पिलाई जाती है, रेडियो को FTG होती है, जिसको न्यूक्लियर सारा बनाते हैं अंदर, वो 10 उसकी डोज होती है, तो बाजार में 6, 7, 5, 8 जैसी डोज दे देते हैं। हम 10 की 10 ही देंगे, उसमें 10 में से 0.1 भी कम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। क्योंकि यहाँ हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। नर सेवा नारायण सेवा। सर, पेट सिटी और ट्रू बीम जो मशीन है, इसकी क्या विशेषताएं है, इसके बारे में? पैट स्कैन और ट्रू बीम ऐसे तो सब जगह लगी हुई होती है, पर ये लेटेस्ट इक्विपमेंट है। दोनों मशीनें हमारी अमेरिका से आई हैं। सीमेंस का हमारा पैट स्कैन है, होराइजन है, बहुत अच्छी मशीन है। इसमें सब तरह की हम स्कैन कर सकते। बिना पैट स्कैन के आप कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। तो कैंसर से क्या पता है होना या नहीं होना, वो आपको पैट स्कैन ही बता सकता है।
वो सर बन क्या इस प्रकार की मशीनें और जगह भी दिल्ली है? है, दिल्ली में मशीनें हैं, पर वो सब कमर्शियल में है। प्लस कोई भी जिस प्रेसिजन से काम होगा यहाँ पर, जैसे कि सर ने कहा कि 10 अगर मिलिक्यूरी हमें एफडीजी देना है तो हम 10 ही देंगे, वो प्रेसिजन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये हम दावे से कह सकते हैं। किसी भी सेंटर में नहीं मिलेगा। सर देखा जाता है कि जो अभी जो मशीनें आपके द्वारा लाई गई हैं और जो अन्य जगह हॉस्पिटल मशीनें हैं, कितना अंतर जो है देखते हैं? कि मशीनों में क्या होता है कि मशीन तो ऐसी है, टेक्नोलॉजिकल है। आस्ता आस्ता हमेशा पुरानी मशीन से नई मशीनें आती हैं तो पहले से बेटर आने लगती है, Upgrade. कोई भी चीज की अपग्रेड हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। और क्योंकि हमारी मशीनें तो अभी ही आई हैं तो सबसे लेटेस्ट है। दिल्ली में कई पैट स्कैन होंगे, कई रेट में 15, 20, 25 होंगे, और हमारे पास शायद ही कोई आया इधर जो इस टाइप का हो। रेडिएशन के लिए मशीनें बहुत तरह की हैं, कमाल होता है, हेलर्सन होता है, उनकी लेवल क्वालिटी कम होती है, इलाज तो वो भी करती है। तो कैसा इलाज करती है इसमें अगर आपने देखा होगा तो आप समझ लीजिए माचिस की तिल्ली की मोटाई के ऊपर वो रेडिएशन देगा, तो आपका कोई भी जहाँ खराब अंग है उसके अलावा अंग के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, और पेनलेस, कुछ नहीं जलेगा बदन के अंदर। 5-7 मिनट पेशेंट में लेटेगा, खुशी खुशी बाहर आ जाए, उसे लगेगा पता है हुआ ही कुछ नहीं मेरे साथ। सर आम जन को जो सुविधा होने वाली है वो धनराशि और समय को लेकर क्या कहेंगे, कितना राहत मिलेगा? धनराशि में तो मैंने आपको बताया कि 100 के बदले 20 रुपए लगेंगे, 25 रुपए लगेंगे। आप समझ सकते हैं 20-25% बहुत बड़ा फर्क होता है। सुविधा में टेक्नोलॉजी बढ़िया है, पेनलेस है, तो वो भी आराम करेगा। रेडिएशन में स्कैन तो चलिए स्कैन होता है, जैसे सीटी स्कैन है वैसे स्कैन है, आराम होगा, पर दाम का बहुत फर्क है। 25,000 और 8,500 में आप समझ लीजिए कितना फर्क होता है। 8,500 में हमारी कीमत ही निकलती है। 8,500 में हमें 2 रुपए भी नहीं बचते। हो सकता है Good day. साल भर के बाद में हम अपनी जेब से 500,000 रुपए देते हुए निकले, देखेंगे बाद में। आम जन को कितना समय बचेगा इस सुविधा का लाभ लेकर? देखिए अगर आम जन डिसिप्लिन से आएगा तो सारा समय बचेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हम कोई ऐसे इकट्ठा नहीं करने वाले, सबको टाइम देंगे, टाइम से आएंगे। जिस टाइम उसको आना उसका ट्रीटमेंट 10 बजे आए तो 9:30 बजे वो आए, या 9:15 बजे आए, जैसे डॉक्टर बताएंगे। जो ट्रीटमेंट से पहले का काम करना वेट करने का कोई सिस्टम नहीं। सर आगामी जो बताया जा रहा है कि 1 महीने बाद यहाँ पर जो है एडमिट भी किए जाएंगे मरीज, तो अभी जो सुविधा है और वो कितने समय बाद फिर और ऐसा है जी, अभी हमने क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अभी हमने डॉक्टर सारे हमने अपने नाउस रखे, सब हमारे डॉक्टर सैलरी पे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसको कि कहीं और भी करता है यहाँ आके करेगा, कंसल्टेंसी लेगा, कोई लालच नहीं है, जो देना हमने देना है। अभी हमने उनसे ओपीडी शुरू कराई है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे कैंसर का इलाज होने लग रहा है। कुछ आप लोगों से पता चलेगा, कुछ जो मरीज आएंगे उनसे पता चलेगा, कुछ दूसरे लोगों से पता चलेगा। ओपीडी से 1-1.5 महीना हम ओपीडी चला के स्टेबलाइज करके कि हमारी क्या चीज हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से हम आईपीडी शुरू कर देंगे। मेरे को ऐसी आशा है कि 15 अगस्त के आसपास हम आईपीडी शुरू कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलाएंगे, इसके बीच में कीमोथेरेपी भी शुरू करेंगे। कीमोथेरेपी शुरू कर दें, कीमोथेरेपी के लिए हमारे पास सब है, रेडिएशन भी हमारे पास सब है। अगर जो कोई खाली आके रेडिएशन कराना चाहता है तो हम शुरू कर सकते हैं आज से भी। मुख्यता है वो किस प्रकार के जो कैंसर को देखा जाएगा? देखिए पूर्ण तौर पे हर प्रकार के कैंसर को ही निजात मिलेगी यहाँ पर। मोर सो यू कैन से पैनक्रियाज, थायराइड, इस टाइप के कैंसर्स के लिए भी ये मशीन काफी कारगर है। और बड़ी बात यह है कि बहुत थोड़े टाइम के अंदर ही मरीज इसमें से अपना ट्रीटमेंट कराकर बाहर आ सकता है। मैम श्री हनुमान चैरिटेबल ट्रस्ट वैसे तो कई वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवाएं देते आ रहा है, तो ये जो एक नया जो पार्ट जुड़ा है आपने से, कितना कुछ जो है यहाँ पर लाभ लोगों को मिलेगा, और क्या ये सीमित क्षेत्र के लोग ही इसका लाभ उठा पाएंगे या कहीं से भी कोई भी? देखिए हम लोग पिछले 6-7 साल से यहाँ पर एज डायग्नोस्टिक सेंटर रन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं, जैसे कि मेरठ, बिहार, एम्स से मरीज आते हैं। एम्स भी बहुत प्रकार के खुल गए, सब तरफ से मरीज यहाँ पे आते हैं। फॉलोअप्स के लिए लोग बहुत आते हैं। कैंसर पेशेंट्स ऑलरेडी हमारे पास बहुत आते थे, और यही सोच के हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ गरीब की सेवा हो जाए और कुछ इस टाइप से हम कर सकें कि थोड़ा और इसको रिड्यूस्ड रेट करके जितना हमारा कॉस्ट रिकवरी हो उस प्रकार करके हम इन लोगों की सेवा कर सकें, इन लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट प्रदान कर सकें। आसपास के अस्पतालों में अधिक धन लिया जाता है, लेकिन इलाज के नाम पर, जो सुविधा के नाम पर बिल्कुल
कहा जाए तो उस हिसाब से सुविधा नहीं मिलती है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी, सब लोगों का अपना माइंडसेट है, सब लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के हिसाब से काम करते हैं। आजकल सभी चीजें एक बिजनेस मॉड्यूल के हिसाब से चलती हैं, पर अपना मैं बता सकती हूँ यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, एक चैरिटेबल संस्थान है। कोशिश यही है कि जिस तरीके से आज तक हम लोग चल पाए हैं 6-7 साल से, वही चीज आगे भी बालाजी की कृपा से चलती रहे और उसी तरह हम लोग सेवा करते रहे। मैम, स्कैन रेडिएशन से कोई खतरा तो नहीं होता है? देखिए, रेडिएशन से खतरा तो है, पर एज अ डॉक्टर मैं ये कहूंगी, हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। उस चीज को जब हम मापते हैं तो ये देखा जाता है कि रेडिएशन हम किस प्रकार का दे रहे हैं। अगर हम कोबाल्ट दे रहे हैं, हैल्सियम दे रहे हैं या कोई और ऐसी चीज दे रहे हैं जिसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है और प्रिसिजन कम है, तो उस चीज के अंदर बाकी के जो अंग हैं, जो नॉर्मल अंग हैं, आसपास के जो अंग हैं कैंसर के, वो जलने का खतरा रहता है। पर हमारी मशीन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 मिलीमीटर के प्रिसिजन से ही इलाज होगा और आसपास के जितने भी अंग हैं वो बचे रहेंगे। कैंसर स्टेजिंग में मैम बायोग्राफ हॉरिजॉन कितना सटीक है? सीमेंस की मशीन है, बायोग्राफ होराइजन अत्याधुनिक मशीन है और कैंसर के डायग्नोसिस के लिए काफी सक्षम है। हर प्रकार का कैंसर इससे डायग्नोस किया जा सकता है।